नमस्कार, मैं आलोक कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले के तहसील ग्राउंड चांदनी बिहारपुर में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की तादादें लगी हुई हैं। आपको मैं बता दूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि 17 कुल ऐसे ग्राम पंचायत है जो कि आज भी बिजली विहीन है, विद्युत विहीन है। उसी विषय पर यहाँ के जो सरपंच संघ के द्वारा यहाँ पे किया गया है एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जी हाँ, अभी सीधी तौर पे यहाँ पे हम आएँगे, थोड़ा-सा कैमरा पर्सन से कहेंगे नज़दीक आएँ। आएँगे और यहाँ पे हमको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमर सिंह मरकाम सूरजपुर सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष के दायित्व में हूँ अभी सर। यहाँ पे जो अभी अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर किस-किस मूल उद्देश्य को लेकर के चल रहा है? हमें सर मूल उद्देश्य है बिहारपुर क्षेत्र में जो विदुर क्षेत्र है जिसमें हर सुविधा के लिए अभी तक पिछड़ा क्षेत्र है, तो हमारे ग्राम पंचायतों जितने बिहारपुर के कोरगी विकास खंड के यहाँ पर सरपंच साथियों के द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों में जिनमें बताया जा रहा है कि 16 ग्राम पंचायत 26 ग्रामों में अभी तक लाइट विद्युत की व्यवस्था नहीं है। इस आंदोलन को लेकर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए हम सूरजपुर जिले से हम सभी सूरजपुर जिले के सरपंच साथ यहाँ पर उपस्थित आए हैं। इनका मांग के जायज ठहराते हुए हमें इनको जहाँ भी लड़ना पड़े हम इनके साथ हैं और इनका ग्राम पंचायत जिधर अभी तक विद्युत का विस्तार नहीं हुआ है वहाँ हम विद्युत पहुँचाने में इनके सहयोग रहेंगे। उन जहाँ भी लड़ना पड़े, हमें तत्काल सरकार से भी लड़ना पड़े तो हम साथियों के साथ जाकर सरकार के पास ही धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। आप अभी यहाँ आस-पास के क्षेत्रों के विषय में भी बात की है, जो कि अभी इस क्षेत्र में मैं भी काफ़ी भ्रमण किया हूँ। इस क्षेत्र में बिजली के अलावा और भी कई ऐसी समस्याएँ हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो अभी तक ज़मीनी स्तर पे नहीं मिल पा रहा है। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप लोगों के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के से यदि ऐसा कुछ सरकार को नज़र नहीं आता है या कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता है, तो आखिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा सरपंच संघ सरकार के चुनौती के लिए खड़े हैं। हम सरकार से लड़ने भिड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। अभी लगता होगा कि बिहारपुर ही मात्र दिख रहा है ना, पूरे सूरजपुर जिला एकत्रित होकर कलेक्टर को घेरावा करेंगे, सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। नहीं अगर सुनता है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा घेरने के लिए तैयारी में चलेगी। ये हमारे उद्देश्य। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ अभी जो वर्तमान सरकार है और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिर्फ़ ये चांदनी बिहारपुर क्षेत्र ही नहीं है, सूरजपुर जिला ही नहीं है, ऐसे ही तमाम छत्तीसगढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अभी तक विद्युत विहीन हैं। अपना परिचय बताइए। मैं रामाधीन कोया, प्रदेश उपाध्यक्ष गुणवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़। जी, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि इस सरकार के द्वारा इन चीज़ों को अनदेखा कर दिया जा रहा है, तो आखिरकार आगे चल के इसके अलावा और भी कौन-सी कदम उठाया जा सकता है? यहाँ सरपंच संघ के द्वारा जो विद्युत विहीन ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण की मांग को लेकर के 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रहा है उसका समर्थन करने हम लोग आए हैं। और यहाँ यदि इनकी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो हम लोग पूरे प्रदेश लेवल पे अपने संगठन में विचार करेंगे और शासन प्रशासन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक जी के माध्यम से बात को पहुँचाएंगे। जी, जी। यहाँ आपके कुल कितने ग्राम पंचायतों में विद्युत अभी तक नहीं पहुँच पा रही है और विद्युत के अलावा और भी ऐसे कई मूलभूत सुविधाएँ हैं जो कि अभी नहीं पहुँच पा रही? हाँ, 17 ग्राम पंचायत लगभग 26 ग्राम में अभी विद्युत विहीन है और भी बहुत सारे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, तो वो भी सभी समस्याएं अभी तक बरकरार है। मूलभूत सुविधाएं जो बिजली, पानी, सड़क की होने चाहिए वो अभी तक लगभग 26 गाँवों में नहीं है, 17 ग्राम पंचायतों। अभी मैं कुछ दिनों पहले गया हुआ था ये आपके रसौकी ग्राम पंचायत रसौकी में। वहाँ तो मैं देखा
फोन का सिग्नल भी नहीं आता है, नेटवर्क सिग्नल। हाँ, बहुत दिक्कत है, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ। रसौकी हो गया, लोलभुंडा हो गया, आपका बैजन पाट हो गया है। ये ऐसे अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, जो बड़े लेवल के हैं, जो जैसे कि आपके विधायक हो गए या और उनके अलावा कई ऐसे अधिकारी जो हो गए, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचने में समर्थ रहते हैं। हाँ, शासन सत्ता में बैठे जो भी सत्तारूढ़ दल के जो जनप्रतिनिधि है वो सब जिम्मेदार हैं। और भी बहुत सारे गांव जैसे कि आप लुल रसौकी, रामगढ़ और उधर कैलाश नगर और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं और केसर, ये सब यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है। साथ ही ये जो घनघोर जंगलों से घिरा हुआ जो गांव है, यहाँ भी कई प्रकार के जंगली जानवरों से भी इस तरह से खतरा बना रहता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है, ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ज़मीनी लाख दावे कर ले, लेकिन ज़मीनी स्तर पे यदि देखा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देता है। सबसे पहले अपना परिचय बताएँ। मेरा नाम लक्ष्मण जायसवाल है। मैं एक आंदोलनकारी के रूप में, आज हम लोग का आंदोलन का 6वां दिन है। हम लोग लगातार प्रयासरत में हैं सर। ये यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या में देखा जाए तो लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ कौन-कौन से ग्राम पंचायत और कितने ग्राम पंचायत से यहाँ लोग मौजूद हैं? सर हमारा ओड़गी विकास खंड में टोटल ऐसा 17 पंचायत है और आश्रित ग्राम 23 है जो विद्युत विहीन है। वहाँ के 17 पंचायतों के सरपंच, मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी जनता जनार्दन यहाँ पे ग्रामीण आंदोलन में बैठे हुए हैं। और हम सभी का एक मांग है मात्र, वो मांग है विद्युत का मांग है। क्योंकि इससे हम लोगों को इतना परेशानी हो रहा है आज की जनरेशन में, हमारे युवा भाई लोगों का कोई भी जो यहाँ शिक्षित है उनको बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो। क्योंकि आप भी जान रहे हैं, शहरों में जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सारे लोगों का कहना एक है कि हम बच्ची वहीं देंगे जहाँ हमारे बच्ची को पढ़ाई लिखाई का सुविधा हो, या लाइट का तो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा। गांव में हो गया हमारा, आप चांदनी क्षेत्र का पूरे छत्तीसगढ़ में आप रिकॉर्ड को उठा लीजिए, रिजल्ट सबसे लो रहता है। जिस तरीके से हमारे भारत में मोदी सरकार में मोदी जी के द्वारा ही खुद बोला जाता है कि सभी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और इस बदलती दुनिया में यदि देखा जाए तो ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पा रही है, फ़ोन का नेटवर्क नहीं है। यदि कोई ऑनलाइन क्लासेस करना चाहे तो आखिर कैसे कर पाए? ये बात सत्य है कि ये जो सुना जा रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए महोदय कि आज आप बातें यहाँ हो रही है कि मंगल ग्रह चंद्रयान की बात हो रही है, मेट्रो रेलों की बात कर रही हैं। सर क्या फायदा, आज ही भारत देश में 79 साल आजादी के पूर्ण 80 साल होने वाले हैं, लेकिन ये 17 ग्राम के पंचायत के लोग क्या हम लोग पाप करके आए थे या श्रीलंका से आके बसे हैं? मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक माँ रात में पानी भरने भी जाती है तो आज यहाँ आए दिन सांप बिच्छुओं का शिकार हो रही है। आप आए दिन आपके मीडिया के माध्यम से सरकार भी तो देख रही है कि हाथियों का कितना बड़ा कहर है हमारे क्षेत्र में, और हाथी से लोग प्रतिदिन आघात हो रहे हैं। और लेकिन शासन प्रशासन आज तक मौन धारण करके बैठा है, और वो विश्व गुरु क्यों ना कोई माना जाता होगा। भारत देश में कितना भी विकास के कोई ना दावत ठोक ले, लेकिन हम 17 पंचायत की जनता इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आज भी हम अंधेले में है। हमारा भविष्य, हमारे उस पढ़ाई से लिखाई तक का, हमारे जीवन का, दिनचर्या का, एक किसान का सभी अरमानों का गला घोटा जा रहा है, हत्या किया गया है। इसीलिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। ये आंदोलन यहीं तक नहीं है, अभी हम लोग का चक्का जाम की ओर जाएंगे, रेल रोको आंदोलन के जाएंगे। और आज हमारे अतिथि भी आए हैं। हम सबका आंदोलन में हम उनके साथ होके प्रदेश में जाना पड़ा तो प्रदेश में भी जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ देखना चाहेंगे इधर कुछ ग्रामीण यहाँ पे जो हैं। आपको मैं बता दूं, उन सभी 17 ग्राम पंचायत जहाँ की बिजली विहीन है, जो कि उन सभी 17 ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं।